हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ पॉला हॉकिंस की बेस्ट सेलिंग थ्रिलर नॉवल, जिस पे नेटफ्लिक्स पे परिणीति चोपड़ा स्टारर मूवी भी आ रही है। जी हाँ दोस्तों, आज मैं बात करूँगा पॉला हॉकिंस की बुक द गर्ल ऑन द ट्रेन के बारे में। इस वीडियो में काफ़ी सारे स्पॉयलर्स भी रहेंगे, तो अगर आप मूवी देख के सस्पेंस देखना चाहते हो तो इस वीडियो को ना देखें। कहानी की शुरुआत होती है रेचल नाम की लड़की के साथ। रेचल डेली सुबह ह्यूस्टन से लंदन एक ट्रेन में जाती है। वो ट्रेन हर बार एक पुराने ट्रैक से होकर गुजरती है जिस पे मेंटेनेंस वर्क होता रहता है, जिस कारण से वो ट्रेन हर बार एक ही जगह पे जाके रुक जाती है। जब वो ट्रेन उस जगह पे रुकती है तो रेचल को ट्रेन की खिड़की से कुछ घर दिखाई देते हैं। उन्हीं में से एक घर होता है हाउस नंबर 18, जिसमें एक कपल रहता है। रेचल उन्हें जेस और जैसन कहकर पुकारती है। जब वो डेली सुबह ऑफिस के लिए वहां से गुजरती है तो वो देखती है कि जेसन जेस के लिए कॉफ़ी बना के लाता है। वो दोनों बहुत खुश होते हैं। वो दोनों कपल बिल्कुल रेचल और टॉम की तरह होते हैं। टॉम जो कि मेगन के कुछ घर छोड़ के हाउस नंबर 23 में रहता है। टॉम रेचल का एक्स हस्बैंड होता है। रेचल को जेस और जेसन से इस कारण से भी जलन होती है क्योंकि उन दोनों के पास वो सब कुछ होता है जो कभी रेचल ने खोया है। वहीं दूसरी तरफ हमें मेगन की कहानी दिखाई जाती है। मेगन, जिसे रेचल जेस समझती है, वो अपने पति स्कॉट के साथ हाउस नंबर 18 में रहती है। मेगन को डिप्रेशन की प्रॉब्लम रहती है, लेकिन उसका पति स्कॉट उसे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है। मेगन टॉम और एना के बच्चे की देखरेख करने का भी काम करती है, लेकिन एक दिन वो काम भी वो छोड़ के आ जाती है। उसके बाद वो घर पर अकेली रहने लगती है और रात में अपने पति के घर आने का इंतज़ार करती है। उसका पति स्कॉट उसकी ये हालत देख के उसे कहता है कि तुम किसी साइकेट्रिस्ट को कंसल्ट करो, और उसकी बात मान के मेगन कमाल आब्दिक नाम के साइकेट्रिस्ट को कंसल्ट करती है। मेगन धीरे धीरे करके उसको अपने पास्ट की सारी बातें बताने लगती है। वो बताती है कि वो अपने भाई के बहुत क्लोज थी, लेकिन जब वो सिर्फ 16 साल की थी उसके भाई का मोटर बाइक एक्सीडेंट में मौत हो गई। यही नहीं, जब वो 19 साल की हुई तो वो अपने बॉयफ्रेंड मैक के साथ भाग गई। फिर हमें वापस रेचल की स्टोरी सुनाई जाती है। रेचल और टॉम एक बहुत ही खुशहाल कपल थे, लेकिन रेचल को बहुत ही ज़्यादा ड्रिंक करने की आदत थी। ड्रिंक करके वो कभी कभी कुछ चीज़ें भी भूल जाया करती थी। टॉम उसे बोलता था कि तुमने ड्रिंक करके मुझ पर हमला करा, लेकिन रेचल को ऐसा कुछ भी याद नहीं होता था। इसके बाद टॉम और एना का अफेयर चालू हो जाता है और टॉम एना के लिए रेचल को छोड़ देता है, लेकिन रेचल इस बात को सच मानने के लिए तैयार नहीं होती है और अभी भी टॉम को रात भर फ़ोन करा करती है। इस बात से एना रेचल से बहुत ही ज़्यादा गुस्सा करती है। रेचल का ड्रिंक करना अब और भी ज़्यादा बढ़ जाता है, जिस कारण से उसे अपनी जॉब से भी निकाल दिया जाता है। लेकिन रेचल ये बात किसी से नहीं बताती और इसके बावजूद डेली लंदन से ह्यूस्टन अप डाउन करती रहती है। एक दिन वो जेस और जेसन के घर से गुजर रही होती है तो वो खिड़की से देखती है कि जेस बाहर बालकनी में बैठ के कॉफ़ी पी रही है। तभी उसके पीछे से एक आदमी आता है। ये आदमी स्कॉट नहीं बल्कि कोई और होता है। रेचल के करीब आता है और उसे गले लगा लेता है कि रेचल ये देख के बहुत ज़्यादा चौंक जाती है और उसे बहुत तेज़ गुस्सा आती है। वो सोचती है कि लड़की जिसे मैं बहुत अच्छा मानती थी, ये स्कॉट के पीछे उसे धोखा देके अपना सीक्रेट अफेयर चला रही है। रेचल फिर मेगन के घर के पास वाले मेट्रो स्टेशन पे उतर जाती है और सीधा बार में चले जाती है। वहाँ जाके वो बहुत ज़्यादा ड्रिंक करने लगती है। रेचल उस वक्त बहुत गुस्से में होती है और उसे ऐसा लगता है कि उसे मेगन के घर जाके उससे बात करनी चाहिए। इसके बाद वो वहाँ से उठ के चली जाती है। 5 घंटे बाद रेचल अपने घर में उठती है। जब वो उठती है तो वो देखती है कि उसके हाथ पे खून लगा हुआ है, उसके कपड़े फटे हुए हैं और उसके मुंह से भी खून आ रहा है। रेचल याद करने की कोशिश करती है कि पिछले 5 घंटे में उसके साथ क्या हुआ है, लेकिन उसे कुछ भी याद नहीं रहता कि वो पिछले 5 घंटे में कहाँ थी। अगले दिन फिर न्यूज़पेपर में खबर छपती है कि मेगन हिप्फिल नाम की लड़की लापता हो गई है, और उसी दिन शाम को इंस्पेक्टर गैस्किल और इंस्पेक्टर रायली रेचल से पूछताछ करने के लिए आते हैं। वो रेचल से पूछते हैं कि कल शाम तुम्हें मेगन के घर के आसपास देखा गया है, तुम वहाँ पर क्या कर रही थी। रेचल उसे बताती है कि उसे कुछ याद नहीं है, लेकिन वो अपने पति टॉम से मिलने के लिए वहाँ गई थी। इंस्पेक्टर फिर बोलता है कि हम टॉम की वाइफ एना की कंप्लेंट पर ही यहाँ आए हैं, और उन्होंने हमें ये भी बताया है कि कल रात तुमने दारू पी के उनके घर पे बहुत ज़्यादा हंगामा करा
और यही नहीं, एक बार तुमने उनके बच्चे को किडनैप करने की भी कोशिश करी है। रेचल अपनी सफाई में बोलती है कि वो बच्चे को किडनैप नहीं कर रही थी, बल्कि वो रो रहा था तो वो उसे संभाल रही थी। पुलिस फिर वहाँ से चली जाती है, लेकिन फिर रेचल को ध्यान आता है कि कहीं मैगन के गायब होने में कहीं ये उसी आदमी का हाथ तो नहीं जिसे रेचल ने उस दिन जेस के घर पे देखा था। रेचल ये बात स्कॉट को बता देती है। स्कॉट पहले तो बहुत ज़्यादा शॉक होता है, लेकिन इसके बाद वो रेचल को कुछ तस्वीरें दिखाता है ताकि उस आदमी को पहचाना जा सके जिसे रेचल ने उस दिन देखा था। उन तस्वीरों के बीच रेचल कमाल अब्दी की तस्वीर को पहचान लेती है। स्कॉट ये बात जाके पुलिस को बता देता है और फिर अगले दिन न्यूज़पेपर में खबर छपती है कि मेगन हेप्फेल के मिसिंग केस में एक आदमी को अरेस्ट करा गया है। लेकिन पुलिस को कमाल अब्दी के खिलाफ कोई भी सबूत नहीं मिलता, जिस कारण से पुलिस को उसे रिहा करना पड़ता है। रेचल फिर याद करने की कोशिश करती है कि उस शाम क्या हुआ था, तो उसे धुंधला धुंधला याद आता है कि वो एक सबवे में थी, वहाँ पर टॉम आया, उससे कुछ बात करी और उसके बाद एना के साथ एक कार में बैठ के चला गया। लेकिन उस शाम का सच जानने के लिए रेचल टॉम को मिलने के लिए बुलाती है और फिर वो टॉम से पूछती है कि उस शाम क्या हुआ था। टॉम उसे बताता है कि तुमने बहुत ज़्यादा दारू पी रखी थी और तुम घर पे आके हंगामा कर रही थी। एना ने मुझे कॉल करके बुलाया और उसके बाद मैं अपनी कार से तुम्हें ढूंढने के लिए निकल गया ताकि मैं तुम्हें घर छोड़ सकूं, लेकिन तुम मुझे कहीं मिली ही नहीं। हमें फिर से मैगन की स्टोरी सुनाई जाती है। मैगन कमाल अब्दी को बता रही होती है कि जब वो अपने बॉयफ्रेंड मैक के साथ रह रही थी तब उसे एक बच्चा भी हुआ था। एक दिन उन दोनों का बहुत ज़्यादा झगड़ा हुआ और मैक गुस्से में घर से बाहर निकल गया। उस दिन बहुत बारिश हो रही थी और घर में हर तरफ से ठंडी हवा घुस रही थी। मैगन फिर अपने बच्चे को लेके बाथटब में नहाने चली गई। बाथटब में लेटे लेटे मैगन की नींद लग गई और जब उसने आंख खोली तो उसने देखा कि उसका बच्चा पानी में डूब के मर चुका है। मैगन उसे पानी से बाहर निकाल के ज़मीन पर रखकर रो रही होती है कि उसी वक्त वहाँ मैक आ जाता है। मैक और मैगन फिर उस बच्चे को दफना देते हैं और उसके बाद मैक एक बहाना करके घर से बाहर जाता है और फिर कभी लौट के नहीं आता। लेकिन अगले दिन फिर न्यूज़पेपर में खबर छपती है कि मेगन हेप्फेल की घर के पास वाले जंगल में डेड बॉडी मिली है। पुलिस फिर से स्कॉट को पूछताछ करने के लिए बुलाती है। इस बार स्कॉट बताता है कि उस दिन इन दोनों का बहुत ज़्यादा झगड़ा हुआ था और मेगन वहाँ से गुस्से में निकल गई थी और उसने ऐसा पहले भी कर चुका था। वो अक्सर अपने दोस्त के घर जाया करती थी, लेकिन जब वो इस बार अपने दोस्त के घर नहीं पहुँची तब मुझे डाउट हुआ। वहीं फिर हमें एना के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टोरी सुनाई जाती है। एना मन ही मन में सोचती रहती है कि मैगन का रेचल से क्या कनेक्शन हो सकता है। फिर टॉम उसे आके बोलता है कि रेचल तुम्हें अब कभी परेशान नहीं करेगी, मैंने उसे मिलके समझा दिया है। एना यहाँ पे टॉम का झूठ पकड़ लेती है क्योंकि टॉम ने उसे कहा होता है कि उसने रेचल को कॉल पे समझाया है। टॉम यहाँ पे मान लेता है कि उसने झूठ बोला है, लेकिन फिर एना अपने अफेयर के दिनों को याद करती है जब टॉम उससे छुप छुप के मिलने आया करता था और एना उससे पूछती थी क्या रेचल को तुम पे शक नहीं होगा, तब टॉम उसे कहता था कि मैं बहुत अच्छा झूठ बोलता हूँ। फिर स्कॉट रेचल को अपने घर मिलने के लिए बुलाता है। वो रेचल को बोलता है कि पुलिस ने उसे बताया है कि मेगन प्रेग्नेंट थी और डीएनए रिपोर्ट से ये बात भी पता चली है कि वो बच्चा ना तो मेरा था ना ही कमाल का, मतलब कोई तीसरा भी था। तो स्कॉट फिर रेचल के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लगता है कि क्या तुम उसे सच में जानती थी, क्या तुम उसकी सच में दोस्त भी थी, और वो रेचल का गला दबाने लगता है और उसे गुस्से में एक रूम के अंदर बंद कर देता है। रेचल जब उस रूम के अंदर होती है तो वो देखती है कि ज़मीन पे एक फ़ोटो फ्रेम टूटी होती है। ये फ़ोटो होती है स्कॉट और मेगन की, बट किसी ने उसे बहुत गुस्से में तोड़ा होता है। रेचल को फिर यहाँ पर शक होता है कि स्कॉट को कहीं मेगन के बच्चे के बारे में पता चल गया होगा, जिस कारण से उसने मेगन को मार डाला। स्कॉट फिर रेचल को वहाँ से जाने देता है और रेचल भाग के उसी सबवे में जाती है जिसकी उसे धुंधली धुंधली यादें रहती हैं। रेचल फिर वहाँ जाके ध्यान लगाने की कोशिश करती है तो उसे याद आता है कि टॉम उसकी तरफ चल के आया और उसे मारा, जिस कारण से वो गिर गई। इसके बाद वो एना के साथ कार में बैठ के चला गया। लेकिन फिर रेचल को यहाँ पे याद आता है कि एना तो उस टाइम घर में ही थी और टॉम के कहे अनुसार रेचल तो उसे कभी मिली ही नहीं। फिर रेचल और ज़्यादा ध्यान लगाने की कोशिश करती है तो उसे याद आता है कि उस कार में टॉम के साथ एना नहीं बल्कि मेगन बैठ के गई थी।
वहीं फिर हमें एना के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टोरी दिखाई जाती है। एना अभी भी टॉम के झूठ के बारे में सोच रही होती है। टॉम फिर उसे कहता है कि वो जिम जा रहा है और वो घर से बाहर चला जाता है। एना फिर टॉम के रूम में जाती है तो टॉम का जिम बैग बेड के नीचे ही पड़ा होता है। मतलब टॉम एक बार फिर से झूठ बोल के गया है। जब एना उसका जिम बैग चेक करती है तो उसमें एक फ़ोन होता है। ये फ़ोन टॉम का नहीं होता बल्कि ये किसी लड़की का होता है, लेकिन एना को पता नहीं होता कि ये लड़की कौन है। फिर रेचल एना के घर उससे मिलने जाती है और उसे बोलती है कि टॉम ने मैगन को मारा है। रेचल उसे बताती है कि उसे सब कुछ याद आ चुका है कि उस दिन सबवे में क्या हुआ था। उस दिन उसने बहुत ज़्यादा पी रखी थी और जब वो सबवे से गुजर रही थी तब वहाँ टॉम आया। टॉम ने पहले उसे मारा जिस कारण से वो गिर गई और उसके बाद वो मैगन के साथ कार में बैठ के कहीं चला गया। पहले तो एना ये बात मानने को तैयार नहीं होती है, लेकिन फिर रेचल उसे बोलती है कि टॉम बहुत ही ज़्यादा झूठ बोलता है। क्या तुम आज तक कभी टॉम के माँ बाप से मिली हो? जिस पे एना मना कर देती है और रेचल बोलती है कि वो भी कभी नहीं मिली। फिर रेचल एना से पूछती है क्या तुम कभी टॉम के दोस्तों से मिले हो? तो एना उस बात से भी मना कर देती है और रेचल बोलती है कि वो भी उसके कभी दोस्तों से नहीं मिली। इसका मतलब टॉम ने आज तक उनसे जो भी बातें कही हैं वो सब झूठ है। फिर इतने में पीछे से टॉम आ जाता है और उन दोनों औरतों को घर के अंदर लेके चला जाता है और फिर बोलता है कि जब एना प्रेग्नेंट हुई तब मैगन और उसका अफेयर चालू हुआ, लेकिन उन दोनों ने सारी चीज़ें ख़त्म कर चुकी थी। लेकिन फिर एक दिन टॉम को मैगन का कॉल आया। पहले तो उसने ये कॉल को इग्नोर करा, लेकिन फिर वो घर पे आने की धमकी देने लगी, जिस कारण से मैंने उसे मिलने के लिए बुलाया। जब मैं उससे मिला तो वो मुझे कह रही थी कि ये बच्चा तुम्हारा है, इसे अपना लो और मेरे साथ कहीं भाग जाओ। मैंने ऐसा करने से साफ मना कर दिया। फिर वो मुझे धमकी देने लगी कि वो घर पे जाके सबको बता देगी। वो बहुत ज़्यादा चिल्लाने लगी, वो शांत ही नहीं हो रही थी और गुस्से में मैंने पत्थर उठाया और उसके सर पे मार दिया। ये कहानी बताने के बाद टॉम रेचल का गला दबाने लगता है और एना को कहता रहता है कि ये मेरी एक आखिरी गलती थी, इसे माफ़ कर दो, हम अब खुशी से रहेंगे। मैं रेचल को ठिकाने लगा दूंगा और उसके बाद रेचल तुम्हें कभी परेशान नहीं करेगी। लेकिन मौके का फ़ायदा उठा के रेचल घर से बाहर भाग जाती है और टॉम उसके पीछे एक स्क्रू लेके दौड़ता है। लेकिन भागते भागते टॉम एक जगह पे गिर जाता है और रेचल मौके का फ़ायदा उठा के उसके गले में स्क्रू घोंप देती है। ये देख के एना टॉम की तरफ दौड़ के आती है और उस स्क्रू को और अंदर तक घुसा देती है ताकि ये श्योर हो जाए कि वो मर चुका है। अगले दिन एना इंस्पेक्टर गैस्केल और इंस्पेक्टर राइली को ये बताती है कि टॉम रेचल को मारना चाह रहा था और अपनी जान बचाने के लिए रेचल ने उसे मारा। पुलिस फिर रेचल को रिहा कर देती है और रेचल फिर अपनी डेली वही ह्यूस्टन से लंदन की जर्नी ट्रेन में जारी रखती है। यहाँ पे ये कहानी ख़त्म होती है। आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। और मैं आप सबका बहुत शुक्रिया करना चाहता हूँ, हमारे 100 सब्सक्राइबर हो चुके हैं। इसी तरह से सपोर्ट करते रहिए, मैं और अच्छी वीडियो बनाता रहूँगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।